बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूं तो रमज़ानुल मुबारक अल्लाह तबारक ताला की रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है। इस मुबारक महीने में किए गए हर नेक अमाल का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जो इस माह रमज़ान में भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहते हैं। अल्लाह तबारक ताला उनके रोज़े अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से पूछा गया, या अली शेर खुदा, क्या कोई ऐसा इंसान भी है जिसका रोज़ा कबूल नहीं होता? आपने फरमाया, जी हाँ, 4 लोग ऐसे हैं जिनका रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता और उनके भूखा प्यासा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। रोज़े क़यामत उनके रोज़े उनके मुंह पर मारे जाएंगे और उनके लिए ज़रा भी फ़ायदा मंद ना होंगे। आपसे अर्ज़ किया गया, या अली, वो कौन लोग हैं? आपने फरमाया, पहला वो शख्स जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता हो। इंसान पर अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे ज़्यादा हक उसके माँ बाप का है। कुरान पाक में सूरत उन-निसा में इरशाद बारी ताला है, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और माँ बाप के साथ भलाई करो। गोया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी इबादत के बाद सबसे पहले वालिदैन के साथ भलाई का हुक्म दिया है और वालिदैन के साथ नरमी और इज़्ज़त एहतराम से पेश आने की तलकीन की गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ का हक अदा करते रहो। अल्लाह की कसम, अगर तुम अपना गोश्त काट कर इसे दे डालो तब भी उसका चौथाई हक अदा ना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक आलूद हो वो शख्स, यानी तबाह बर्बाद हो वो शख्स जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ले। इसलिए हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए वालिदैन से नरमी और इखलाक के साथ पेश आएँ, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त तकरीम में कोई कमी ना आने दें। दूसरा वो इंसान जिसका रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। हज़रत अली ने फरमाया, ऐसी औरत है जिसका शौहर उससे राज़ी नहीं, उसका रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो मैंने वहाँ रहने वालों में ख़वातीन की अक्सरियत देखी। वजह यह है कि वो कुफ़र करती हैं। अर्ज़ किया गया, क्या अल्लाह का कुफ़र करती हैं? आपने फरमाया कि शौहर का कुफ़र करती हैं और एहसान नहीं मानती। ऐ शख्स, अगर तू किसी औरत के साथ ज़माना दराज तक एहसान करता रहे, इसके बाद अगर वो तुझ में कोई बुराई देख ले तो फ़ौरन कह देगी कि मैंने तुझसे कभी आराम नहीं पाया। ऐसी नाशुक्री औरत जो अपने शौहर का एहसान नहीं मानती, उसके इज़्ज़त एहतराम का ख्याल नहीं रखती, तो ऐसी औरत के रोज़े अल्लाह तबारक ताला अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक़्त की नमाज अदा करे, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और अपने शौहर की फर्मा बरदारी और अतायत करे, तो उस औरत को इख्तियार है जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। फिर हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, तीसरा वो इंसान है जिसका रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। ऐसा गुलाम है जो अपने मालिक से फ़रार हो गया हो, यानी धोखे से मालिक के पास से भाग गया हो। जब तक वो अपने मालिक के पास वापस नहीं आ जाता और अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं कर लेता, उसका रोज़ा कबूल नहीं होता। और चौथा वो जो अपने इमाम की अतायत नहीं करता। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, हुक्म मानो अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का और इनका जो तुम में हाकिम है। हज़रत उम्मे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम पर किसी नाक कान कटे हुए काले गुलाम को भी अमीर बनाया जाए जो तुम्हें अल्लाह की किताब के ज़रिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाए, तो तुम उसका हुक्म सुनो और मानो। और इमाम की अतायत इसी सूरत में की जाएगी अगर वो अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक दुरुस्त हुक्म सादिर फरमाए।